हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन, यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश सब चीज़ का आपको मिल जाएगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तलाश कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, 2022 का, 2023 का। चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण को लिखे। तो देखिए अधिकतर हम लोग को क्वेश्चन पूछता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण को लिखिए। तो याद रखिएगा, लिख दीजिएगा 2 गुण। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण क्या है 2। पहला बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है, मतलब खत्म होती है। पहला गुण लिखिएगा। दूसरा गुण क्या लिखिएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ये आपका 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका गुण वाला। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या क्या है। पहला प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, आसानी से मिल जाए, भंडारण और परिवहन में भी आसानी हो और वह सस्ता भी हो। ये क्या है, इसका उत्तम स्रोत है ऊर्जा का। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तम ईंधन वह है जो प्रति एकांक अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, पर्यावरण के लिए अनुकूल रहे, आसानी से उपलब्ध हो सके, भंडारण एवं परिवहन में आसानी हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन एक कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग करोड़ों वर्ष पूरे जीवों के काल बोल रहा है, यह लगभग करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानियाँ हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानि है। इसके बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये आपको दिक्कत करेगा। इसका भंडारण क्या है, हमारे पास सीमित है, ये इसका हानि है। यह अनवीकरणीय स्रोत है, ये इसका हम लोग हानि बोल सकते हैं। यह प्रदूषण के उत्तरदायी होते हैं। आगे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यह अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे गंभीर पर्यावरण समस्या का भी कारक बन सकता है। तो ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूतापीय ऊर्जा का 2 लाभ और 2 हानि बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लाभ बताते हैं। तो विद्युत उत्पादन की लागत को कम करता है और यह प्रदूषण मुक्त होता है, लाभ बताती है। अब हानि को भी बताना होगा, हानि क्या है, यह सीमित संसाधनों में ही उपलब्ध है। आगे देखिए, तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा भी हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो एक आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण भी हम लोग देख के समझते हैं। सबसे पहला क्या है, हरा पौधा। हरा पौधा को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा, लोमड़ी खाएगा। और लोमड़ी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे जो हरा पौधा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा। खरगोश क्या हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा। लोमड़ी क्या हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। शेर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पोषी स्तर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परितंत्र के अपमार्जक की क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा इसका,
परितंत्र में सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अपमार्जक जीवों में मृत शरीरों तथा उनके अपशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देता है। ये सरल पदार्थ पुनर्चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधों के द्वारा दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं परितंत्र का अपमार्जक बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका। तो सबसे पहले हम लोग आनुवांशिकता देखते हैं। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण संतानों में अवितरित होना आनुवांशिकी कहलाता है। माता पिता का देखिएगा बच्चों में गुण आ जाता है तो आनुवांशिकी कहलाएगा। या संतति में पृथक लक्षणों पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता हम लोग कहते हैं। आगे देखिए बोल रहा है आनुवांशिकता में डीएनए का क्या महत्व है ये बताइए। तो यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला जाता है। आगे देखते हैं दूसरा यहाँ पर क्या बोला है। यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुँचती है। यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखें आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो सब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और लगभग आपका प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है ढेर सारा आपका और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। तो जाइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नए आए हैं तो। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।